हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट की चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज। और इस वीडियो में हम इसके चैप्टर 4 को देखेंगे जिसका नाम है डेवलपिंग द बॉक्स थ्योरी। जब ओथर अपने क्राइसिस से गुजार रहे द टैब अनहोन देखा कि स्टॉक मार्केट एक मिस्ट्रियस मशीन है और इसमें कोई भी लगातार प्रॉफिट्स नहीं बना सकता है। लेकिन ऑड्स को अपने फेवर में करने के लिए उन्हें नॉलेज की जरूरत थी। जैसे बिना खेल जाने कोई इंसान उसमें जीत नहीं सकता, वैसे हाई कोई ट्रेडिंग के बारे में जाने बिना कैसे ट्रेड कर सकता है। और वो अपनी रिसर्च करने लगे टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग के ऑर्डर पर। तभी मार्केट में एक कंपनी का स्टॉक ओथर ने देखा और उसके मोमेंट्स को देखकर वो टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग के बारे में सोचने लगे और अनहोन इसके 500 शेयर्स खरीद लिए और इसमें करीबन 2 लाख का प्रॉफिट बनाया। जब अनहोन उससे बेचा तो उन्हें पता चला ये प्राइस कंपनी के मर्जर की वजह से उठा था और इसके कारण ओथर को इतना प्रॉफिट हुआ। और अनहोन टेक्निकल अप्रोच के साथ प्राइस और वॉल्यूम में इंक्रीज होने पर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे और उन्हें अपनी इस थ्योरी पर पूरा भरोसा था। और अनहोन एक कंपनी में अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग 200 शेयर्स 11 लाख में खरीद लिए। स्टॉक गिरना चालू करता है लेकिन ओथर को लगता है कि ये जल्दी उठेगा, लेकिन ये सिर्फ 10 दिन में हाई 9 पॉइंट्स से गिर जाता है और ओथर को 1.5 लाख का लॉस हो जाता है। और इसके बाद अनहोन बहुत चीजें पढ़ी प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड और अनहोन कहा कि स्टॉक एक फ्रेम में हाई मूव करते हैं और इन्हें ओथर ने बॉक्सेस का नाम दिया। इस फ्रेम में रेंज उसके हाई और लो पॉइंट से डिसाइड होती है। यहाँ से शुरुआत हुई बॉक्स थ्योरी की और ओथर देखते द की बॉक्सेस में किस तरह से मूव कर रहे हैं और जिस स्टॉक में मूवमेंट नहीं होती थी उसमें ओथर ट्रेड करना पसंद नहीं करते। द एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक लेते हैं जो कि 45 और 50 के बॉक्स में है और अगर ये 44 प्राइस का होता है तो ओथर उससे खरीदना पसंद नहीं करते। ओथर चाहते द कि वो सिर्फ अपर बॉक्सेस में मूव करे। एक स्टॉक जो 45 से 50 के फ्रेम में था और वो 45 से 47 फिर 49, 50, 45, 47 इसका मैटलैब इसका हाई 50 है और हर दिन 46 और 47 में मूव करता है और अगर ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जाएगा तो ओथर उससे खरीद लेंगे। कुछ स्टॉक घंटों में और कुछ स्टॉक दिनों में अपने बॉक्सेस चेंज करते हैं। इसके लिए वॉल्यूम का होना इम्पोर्टेंट होता है। किसी शेयर का फ्रेम छोटा होता, किसी का 10% बड़ा तो किसी का 20%, ये स्टॉक पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कोई भी स्टॉक एक बार में 50 से 70 पॉइंट्स जंप नहीं कर सकता। फेले वो 50 से 45 पॉइंट्स पार भी जाए तो भी वो अप ट्रेंड में हाई है। एक स्टॉक 59 पॉइंट्स का था और ओथर ने उससे 61 पार लेने का सोचा, लेकिन वो एक होटल में जा रहे द जैब तक वो ऑर्डर देते टैब तक वो 63 पॉइंट का हो गया। धीरे धीरे और बढ़ने लगा। आखिरी में ओथर ने उससे 65 पार खरीद लिया और टैब जाकर ओथर को ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में पता चला। ये वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें में हम मार्केट प्राइस पार नहीं बल्कि एनी प्राइस डिसाइड करते हैं और जब वो शेयर उस प्राइस पार पहुंचता है तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। ओथर ने इस थ्योरी को यूज करके अगले 3 ऑर्डर्स में करीबन 2 लाख का प्रॉफिट बनाया। और फिर अगली ट्रेड में ओथर ने ट्रेड किया और वो उस टारगेट पार नहीं पूछा बल्कि वो नीश जाने लगा और अनहोन कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो वही फुट गए जहां से अनहोन चालू किया था। अनहोन पहला कदम उठाया और छोटे लॉस लेने का डिसाइड किया और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाने लगे।
दूसरा कदम था कमीशंस, क्योंकि 8 लाख रुपए पार उन्हें 10,000 का कमीशंस दोबार देना पड़ता था। इसका मैटलैब की अगर वो 40 ट्रांजैक्शंस में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं बनते तो उनके सारे पैसे सिर्फ कमीशन में हाई खर्च हो जाएंगे, इसलिए उन्हें बड़े प्रॉफिट्स बनाने होंगे और इसके लिए वो उठते स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे और अपना स्टॉप लॉस बढ़ते जाएंगे, जिससे अगर मूवमेंट उल्टा होता है टैब भी वो प्रॉफिट बुक करके निकालेंगे और अनहोन अपने 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाए। 1 सही स्टॉक्स, 2 सही टाइम, 3 छोटे लॉस, 4 बेड प्रॉफिट। इसके लिए वो कुछ वेपन्स यूज करते जिनके नाम है 1 प्राइस और वॉल्यूम, 2 बॉक्स थ्योरी, 3 ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर, 4 स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। साथ में अनहोन आपने इमोशंस कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया। इसकी के साथ वीडियो की समाप्ति और चैप्टर 4 भी खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स और ऑथर की स्टोरी को जानेंगे हम अगली वीडियो में। टैब तक के लिए अलविदा।